कॉम्प्लेक्स स्थित तानसेन भवन में भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन का प्रांतीय अधिवेशन हुआ, जहां कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और SCCL चिरमिरी के महाप्रबंधक अशोक कुमार ने भाग लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग चंद्रवंशी ने मानवाधिकार के महत्व और एसोसिएशन के कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि जिस तरह से लगातार एसोसिएशन समाज में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है, अधिवेशन में लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था और जो भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के तत्वाधान में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के जो स्थानीय उनके पदाधिकारी के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से उनके पदाधिकारी आए हुए थे। सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और जिस प्रकार से मानवाधिकार एसोसिएशन लोगों के उनके अधिकारों के लिए काम कर रही है और उन्होंने कहा है कि जो लोगों को उनके कर्तव्य का भी बोध कराने के लिए उनके साथ आम जनता के साथ समन्वय करके एक गाड़ी के दो चक्के की तरह काम कराएंगे और इस बात के लिए मैंने भी कहा। भारतीय मानवाधिकार आयोग का कार्यक्रम जो यहाँ पर चिरमिरी के तानसेन भवन में जो आयोजित किया गया, हर तरह से एक सफल कार्यक्रम रहा, जिसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ पर आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रवंशी साहब भी यहाँ पर पधारे थे और साथ ही साथ विभिन्न जिलों से आए हुए लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे। प्रदेश स्तर पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चूँकि सत्र हमारा मार्च से खत्म हो जाता है, तो नया सत्र का ये प्रारंभ है, जिसपे हम लोग नई टीमों की घोषणा करते हैं, नई जिम्मेदारियां देते हैं। तो समस्त जनपदों के टीमों को जिला अध्यक्ष जो हमारे डेलीगेट्स उनको यहाँ पर बुलाया गया है और उनको नए कार्यकाल की घोषणा की गई है और उनका नए कार्य क्योंकि पोस्ट मैरिज आपके तो बहुत से समाधान किए और इस तरह के है व्यवस्था शासन स्तर पर भी, जुडिशरी में आपके न्यायालय स्तर पर भी है। देखिए, हम लोग का प्रयास है कि जब समस्या आती है उसके निराकरण से पूर्व ही अगर कोई ऐसी व्यवस्था संचालित हो जाए जिसमें एक दूसरे के विचारों, उसको भी हर व्यक्ति को जो भी उसका अधिकार है, गांव या ऐसे कम पढ़े लिखे या दूरस्थ अंचल के लोगों को कई प्रकार के उनके जो मौलिक अधिकार हैं वो भी मालूम नहीं होता, उसका भी बोध कराएं। और जब दोनों अधिकार और कर्तव्य बैलेंस होंगे तो मुझे लगता है कि एक हमारा जो समाज है, हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, एक बहुत अच्छी स्थिति में होगा।